ओम शांति। भारत को लेकर बड़ी भविष्यवाणियां, खत्म हुआ कलयुग, मिलने लगे हैं संकेत। देखिए, भारत को लेकर वायरल हो रही है बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां। क्या जल्द ही भारत बनने वाला है एक बड़ी महाशक्ति? क्यों सभी देश भारत की ओर अलग नजरिए से देखने लगे हैं? क्या लिखा है पुराणों में भारत को लेकर, और साथ ही विदेशी भविष्यवक्ताओं ने भारत को लेकर के ऐसा क्या लिख दिया है जिससे पूरी दुनिया हैरानी में है? जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ से कैसे मिल रहे हैं कलयुग के अंत के संकेत? जानेंगे भारत को लेकर की गई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां। देखिए, पुराणों में कहा गया है कि एक समय ऐसा होगा जब भारत पर यमनों का राज होगा। ये राज तो हम देख चुके हैं। फिर लिखा था कि मिलेच्छों का राज होगा। ये राज भी देख चुके हैं। लेकिन अब जब भारत का विभाजन हो गया है, अब पुराणों में तो संपूर्ण अखंड भारत की भविष्यवाणी ही की गई है। उन भविष्यवाणियों को आगे हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, पुराणों में बद्रीनाथ, केदारनाथ के रूप में एक जिक्र भी मिलता है। पुराणों के अनुसार कलयुग की और इस समय के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद लोगों की अवस्था और इस पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य फैल जाएगा और कलयुग अपने चरम रूप में आ जाएगा। लोगों की आस्था लोभ और काम पर आधारित हो जाएगी। सच्चे भक्तों की कमी हो जाएगी। भूमि पर पाखंडी व्यक्ति साधु संत बनकर समाज की दशा तय करेंगे। इसका परिणाम ये होगा कि पृथ्वी पर मनुष्यों के पाप को धोने वाली माँ गंगा भी लौटने के लिए तैयार हो जाएंगी और सभी देवी देवता पृथ्वी लोक का त्याग करके अपने धाम को प्रस्थान कर जाएंगे और धर्म का भी पृथ्वी से धीरे धीरे करके लोप होने लगेगा। जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। माना जाता है कि जिस दिन इसकी कलाई टूटकर गिर जाएगी उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसलिए भक्त लोग बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपट खुलते हैं उस समय मंदिर का एक दीपक जलता रहता है। इस दीपक के दर्शन का बड़ा महत्व है और ऐसी मान्यता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर इस दीप को देवताएं जलाए रखते हैं। और उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा इस बात का संकेत हो सकती है कि आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्री और केदार भक्तों से नाता तोड़ लेंगे और भक्तों को भविष्य में इनके दर्शन हो सकेंगे। जब काल चक्र का पहिया घूमता है, सतयुग से त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर बाद के आया कलयुग जो अभी चल रहा है। यदि बात करें अभी जगन्नाथ मंदिर की तो यहाँ से भी कलयुग के अंत के संकेत मिल चुके हैं। जब भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा, मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष नव कलेवर की रस्म होती है। इस रस्म में पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। कहते हैं कि 1996 के बाद 2015 में इस रस्म को लेकर के पुजारियों में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से ये रस्म देरी से हुई थी। उड़ीसा में कई लोगों ने इसे भगवान जगन्नाथ के अपमान की और परंपराओं को खंडित करने के तौर पर देखा है। इसके बाद यहाँ की अव्यवस्था सभी के सामने उजागर हुई। साथ ही जगन्नाथपुरी में 1852 से लेकर अभी तक 10-15 बार पत्थर भी गिर चुके हैं। ये कहाँ से आते हैं किसी को नहीं पता है, लेकिन यह कलयुग के अंत का संकेत है। और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान से जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष यानी कि पवित्र बरगद का पेड़ गिर जाएगा और उसके बाद दुनिया में लाखों लोग मरने लगेंगे। उड़ीसा में मई 2019 में फानी नाम का एक तूफान आया था जिसमें एक बरगद का पेड़ गिर गया था। 19 के अंत में ही कोरोना महामारी का प्रकोप प्रारंभ हुआ था और लोगों के मरने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा और चक्रवर्ती तूफान के कारण झंडा समुद्र में जा गिरेगा। मई 2019 में चक्रवाती तूफान पानी के कारण ये घटना घट चुकी है
इसके बाद मई 2020 में भी ये घटना घट चुकी है। जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र यानी सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। मई 2019 में समुद्री तूफान हनी के कारण ये विशालकाय चक्र टेढ़ा हो गया था। जगन्नाथपुरी के मंदिर के ध्वज में आग लग जाएगी। 19 मार्च 2020 को पाप नाशक एकादशी के दिन मंदिर के परिसर में महादीप लगाया गया था। अचानक हवा चलने से ध्वज उड़कर वहां दीप के पास चला आया और उसमें आग लग गई। उस समय इसे बहुत बड़ा अनिष्ट माना गया था। उसके बाद 5 दिन बाद देश में पहला लॉकडाउन लगाया गया था। इसके बाद ही भारत में दूसरी लहर का ऐसा मंजर देखा गया जिसने त्राहिमाम मचा दी थी। चारों तरफ चिताएं जल रही थीं। मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर परिसर में ये घटना भी कई बार हो चुकी है। मंदिर के शिखर पर और एकात्मिक स्तंभ पर गिद्ध बैठेगा। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर के आसपास कभी भी किसी पक्षी को उड़ता नहीं देखा गया है और ना ही इसके आसपास कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है। लेकिन मंदिर के ऊपर जुलाई 2020 और उसके बाद दिसंबर 2021 में गिद्ध, चील और बाज दिखाई दिए थे। मंदिर के शिखर, ध्वज, एकात्मिक स्तंभ और नील चक्र पर ये पक्षी बैठे हुए दिखाई दिए थे। जगन्नाथ मंदिर में बार बार रक्तपात होगा, खून के धब्बे मिलेंगे। ये घटना भी घट चुकी है। मंदिर परिसर में बार बार खून के धब्बे मिल रहे हैं और कभी झगड़ों के कारण, कभी किसी अन्य रहस्यमय वजह के चलते खून के धब्बे कई बार देखे गए हैं। कई बार मंदिर का शुद्धिकरण करके वहाँ अनुष्ठान किया गया है और उपरोक्त सभी भविष्यवाणियां सत्य हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि कलयुग का अंत अब निकट आ चुका है और विनाश का समय अब प्रारंभ हो चुका है। अब बात करते हैं भविष्य उत्तर पुराण की। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार उसमें लिखा है कि भयंकर कलयुग आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा। योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में लड़ाई झगड़ा संघर्ष चारों ओर बढ़ जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे, अर्थात वो काम जो विधि सम्मत, न्याय सम्मत या सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं है, उन कामों को करने में भी यह लोग नहीं कतराएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि राजा का काम होता है जनता की सेवा करना, उनकी भलाई के लिए कार्य करना, उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना। लेकिन कलयुग में राजा को जनता से कोई मतलब नहीं रहेगा। उनका मकसद केवल सत्ता हड़प कर जनता का खून चूसना रहेगा और जनता के धन से ऐशो आराम की जिंदगी बिताना रहेगा। हर एक देश में, गांव-गांव में लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। सज्जन और महात्मा लोग बहुत दुखी होने लगेंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी एक समय नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर मलेच्छों के राज्य का विस्तार होगा। पुराणों में भारत में आज तक होने वाले सभी शासकों की वंशावली का उल्लेख मिलता है। पुराणकार पुराणों की भविष्यवाणियों का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर, और अभी भी आप देख रहे हैं ऐसे कई प्रदेशों के नेता हैं जो अभी भी भारत से अलग देश बनाना चाहते हैं। और आगे देखिए जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे सौराष्ट्र और मानव देश के ब्राह्मण ग्रहण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। प्राचीन काल में ब्राह्मण उसे कहते थे जो ब्रह्म को मानता था, ब्रह्म ज्ञानी होता था और मांस मदिरा संभोग में डूबे रहने वाले राक्षसी धर्म को शूद्र कहा जाता था। आजकल के ब्राह्मण ब्रह्म को छोड़कर सभी को पूजने लगे हैं और अभी देख रहे हैं कि कलयुग बिल्कुल अंत की ओर बढ़ रहा है और अभी सभी राजनीतिक शुद्धता और तकनीकी का युग शुरू हो चुका है। हर देश में क्रांति और आंदोलन हो रहे हैं। अब झूठ और फरेब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा
और निश्चित ही बहुत कम समय में इस दुनिया में परिवर्तन का युग चल रहा है। मानव आज अंतरिक्ष में रहने लगा है और भविष्य में वो किसी अन्य ग्रह पर रहने की सोचता है। नास्त्रगमन की कालगणना के अनुसार हम चंद्रमा की द्वितीय महाचक्र अवधि से गुजर रहे हैं, जो सन 1889 से शुरू होकर, और नास्त्रगमन के अनुसार यह अवधि मनुष्य जाति के लिए रजत युग है। नास्त्रोदमस ने ये भविष्यवाणियां लगभग 500 वर्ष पहले की थी। रजत युग के बाद ही स्वर्णिम युग शुरू होगा। नास्त्रोदमस के अनुसार तीसरे महायुद्ध की स्थिति 2026 से 2032 के मध्य हो सकती है और तृतीय विश्व युद्ध में भारत शांति स्थापक की भूमिका निभाएगा। सभी देश उसकी सहायता की आतुरता से प्रतीक्षा करेंगे। नास्त्रोदमस ने तीसरे विश्व युद्ध की जो भविष्यवाणी की है, उसी के साथ उन्होंने ऐसे समय में एक महान राजनेता के जन्म की भविष्यवाणी भी की है, जो दुनिया का मुखिया होगा और विश्व में शांति लाएगा। लेकिन ये महान व्यक्ति कहाँ जन्म लेगा, इस बात को लेकर के मतभेद है। हालांकि ज़्यादातर जानकार मानते हैं कि दुनिया का मुक्तिदाता भारत में ही जन्म लेगा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उस महापुरुष ने जन्म ले लिया हो। अगर और राजनीति में सक्रिय भी हो, वो राजनेता होगा या धर्म योद्धा, यह कहना अभी मुश्किल है। और 1 मील व्यास का एक गोलाकार पर्वत अंतरिक्ष से गिरेगा और महान देशों को समुद्र में डुबा देगा। ये घटना तब होगी जब शांति को हटाकर युद्ध, महामारी और बाढ़ का दबदबा होगा। इस उल्का द्वारा कई प्राचीन अस्तित्व डूब जाएंगे, महान राष्ट्र डूब जाएंगे। समीक्षक और व्याख्याकार इस उल्टा के गिरने का केंद्र हिंद महासागर को मानते हैं, और ऐसे में बहुत सारे देश समुद्र में डूब जाएंगे। और भारत एक ऐसा देश है जिसे धर्म के लोग समान रूप से इसको मानते हैं। सभी देश वाले, भारत में पहले भी श्री राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, चाणक्य आदि महापुरुषों का जन्म हो चुका है, जिन्होंने तत्कालीन समाज को काफ़ी प्रभावित किया था। 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा, और एक समय ऐसा आएगा जो फिर से हिंदू मुस्लिमों का एक बार झगड़ा होगा। और कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा, वो उतना ही ज्ञानी माना जाएगा। कानून और न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। इस युग में पुरुष और स्त्री साथ साथ रहेंगे, और व्यापार में सफलता चल पर निर्भर करेगी। और पहले समय में जो ब्राह्मण रहते थे, वे अपने शरीर पर बहुत कुछ धारण करते थे, पर कलयुग में वे लोग सिर्फ एक धागा पहनकर अपने आप को ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। जो व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा, वो इस युग में बहुत विद्वान माना जाएगा। इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा, वो अधर्मी और अपवित्र और बेकार माना जाएगा। विवाह बस 1-2 लोगों के बीच में समझौता बनकर रह जाएगा। लोग बस स्नान करके समझेंगे कि वे अंतर आत्मा से भी साफ सुथरे हो गए हैं। पेट भरना लोगों का लक्ष्य हो जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि मनुष्य की सुंदरता उसके बालों से होगी। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी। लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे। अकाल और अत्यधिक करों के द्वारा परेशान होकर लोग पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहर, फल फूल और बीज खाने को मजबूर हो जाएंगे। भयंकर सूखा पड़ेगा। ठंड, हवा, गर्मी, बारिश और बर्फ, ये सब लोगों को बहुत परेशान करेंगे। और फिर ऐसे ही समय पर परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है, और फिर एक सत्य धर्म की स्थापना होगी। जो अभी पाप का युग चल रहा है, अत्याचार और पाप बढ़ रहा है, तो इस सभी धर्मों का, पापी और जितने भी अधर्मी लोग हैं, सबका विनाश करके परमात्मा एक सत्य धर्म की स्थापना करने आएंगे। तो वो समय आ चुका है। परमात्मा गुप्त रूप से अपना कार्य कर रहे हैं और अधर्मियों का नाश करके और एक गुप्त रूप में सत्य धर्म की स्थापना का कार्य चल रहा है। आप भी अपने श्रेष्ठ और पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करके भविष्य में अपना राज्य तख्त ले सकते हैं। ओम शांति।